खबर जयपुर से है, जहां शहीद स्मारक पर कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ मौन सत्याग्रह किया। वहीं प्रदेश सरकार मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि जिस तरह से घमंड में आकर केंद्र की सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, 2024 में देश की जनता इसका जवाब देगी। इस दौरान जूली ने खास बातचीत की एवन टीवी संवाददाता दिनेश कसाना से। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से ईडी की पूछताछ जारी है। पहले राहुल गांधी और अब सोनिया गांधी से ईडी की लगातार पूछताछ हो रही है। आज दूसरा दिन है ईडी की पूछताछ का। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह कर रही है। टीकाराम जूली मंत्री हमारे साथ हैं। टीकाराम जी, पहले भी आप दिल्ली गए थे जिस राहुल गांधी से पूछताछ हुई, और पिछले दिनों सोनिया गांधी से जब फर्स्ट डे मुलाकात पूछताछ हुई, किस तरह का माहौल और क्यों सब ये घटनाक्रम? देखिए, पूरे देश के अंदर आक्रोश है, पूरे देश की जनता सड़कों पे है। आज जयपुर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, अपितु पूरे देश के अंदर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और लाखों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता लगातार, एक दिन नहीं दसियों दिन तक लगातार दिल्ली के अंदर गए हैं। राहुल गांधी जी से पूछताछ हुई तब गए थे, सोनिया जी से पूछताछ की है तब भी हम लोग गए थे, और आज भी हम लोग यहाँ सुबह से सत्याग्रह पे बैठे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार से आप जो देश की आवाज़ को दबाना चाहते हो वो दबने वाली नहीं है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को जिस प्रकार से आप लोग यूज कर रहे हो, आप यूज भले ही कर लो, लेकिन आप इस लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हो। इसके आने वाले समय में इस देश की जनता के ऊपर इसका नुकसान पड़ेगा। और आज जिस प्रकार से आप इनका दुरुपयोग करके अपना राजनीतिक फायदा उठा रहे हो, जनता सब देख रही है। आने वाले समय में जनता इनको बताएगी कि किस प्रकार से ये लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और इनको विपक्ष में बैठने पे मजबूर करेगी। आज राहुल गांधी और कांग्रेस के सांसदों को दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको हिरासत में लिया। पिछले दिनों आपका भी ऐसा ही घटनाक्रम जब दिल्ली गए थे दिल्ली पुलिस के साथ हुआ। देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी को प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया जा रहा है। दिल्ली के सारे रास्ते जाम कर दिए जाते हैं। बाहर से जितने भी लोग आते हैं उनको अलग अलग थानों के अंदर बैठा दिया जाता है। एआईसीसी को घेर लिया जाता है। सांसद, चीफ मिनिस्टर और पूर्व केंद्रीय मंत्री अगर अपनी बात रखने को जाते हैं तो उनको ले जाके पुलिस लाइन में बंद कर दिया जाता है। इसी प्रकार से आज आपने देखा होगा राहुल गांधी जी को और हमारे सांसदों को सबको हिरासत में ले लिया है। तो ये चीज़ गलत है। प्रोटेस्ट करने का अधिकार आज सबके पास है। हर व्यक्ति अपनी बात कह सकता है, तो हम क्यों नहीं कह सकते? ये लोग डिबेट करें, टीवी पे डिबेट करें और कहीं भी सामने आके खुले मंच पे डिबेट करें और ये बताएं कि हमारी कहाँ गलती है, तो ये हम उसका जवाब देंगे। जिस प्रकार से तानाशाही पूर्वक रवैये से, मैं फिर कह रहा हूँ कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के लोग उपयोग करके हमें ही नहीं पूरे देश के अंदर जो भी इनके खिलाफ बोलता है उसको दबाने का काम करते हैं, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज करते हैं। नितिन गडकरी जो वरिष्ठ मंत्री भी हैं केंद्र सरकार में, उनका कहना है कि केवल सत्ता शासन के लिए होगी। देखिए, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। और गडकरी जी, मैं समझता हूँ पहले ऐसे नेता हैं बीजेपी के अंदर जिन्होंने आज बीजेपी के अंदर रहते हुए अपनी बात बोली। पहले जो थे उन सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। आज गडकरी जी ने सही कहा कि हम लोग सत्ता के अंदर जो आए हैं, जनता की सेवा करने का मादा नहीं दिख रहा है। ये लग रहा है कि हम सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। और उस लिहाज से उन्होंने कहा है कि शायद राजनीति से संन्यास भी लेना पड़े। तो वो सही कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि राजनीति पहले जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने राजनीति की, वो इस देश को आगे ले जाने के लिए, इस प्रदेश की जनता की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए उन्होंने राजनीति की थी, न कि अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए। आज जिस प्रकार से ये लोग राजनीति कर रहे हैं, आप देखें कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, विपक्ष मुक्त की बात करते हैं। जहां इनकी सरकार नहीं है, विपक्ष में किसी की भी सरकार हो स्टेटों के अंदर, उनको दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। केंद्र से उनकी मदद नहीं की जाती, केंद्र से जो राशि जाती है उसको रोका जाता है और राज्यों के अधिकार कम किए जा रहे हैं। राज्यों को जो फंडिंग केंद्र से आती थी वो कम की जा रही है और राज्यों पे एक शिकंजा कसा जा रहा है कि जैसे केंद्र चाहे वैसे वो काम करें। थैंक यू सर। तो ये थे टीकाराम जूली मंत्री, जिनका कहना है कि जिस तरह से विपक्ष के नेताओं की आवाज़ को दबाया जा रहा है, पूरे देश की जनता में आक्रोश है और 2024 में देश की जनता इसका जवाब भी देगी। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप परमार के साथ दिनेश कसाना, एवन टीवी, जयपुर।